नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूँ उसका दर्शक। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे, हम देखते हैं आज बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं जो इससे उन्हें दिक्कत रहती है। वो कहती हैं कि उन्हें उनका जो मासिक है वो रुक के आता है। कभी देखा जाता है कि उनको मासिक है जो 1 महीने में आता है, कभी 2 महीने में आता है, और मतलब इरेगुलरिटीज़ होता है उनके मेंस में। आज हम इसी बारे में तमाम चीज़ों पर बात करेंगे और ये जानेंगे कि अगर ऐसी कोई दिक्कतें महिलाओं को या लड़कियों को हो रही है तो ये किस बीमारी का कारण हो सकता है। क्या ये कोई सीवियर बीमारी है, और साथ ही अगर किसी को ऐसा होता है तो ऐसे में डॉक्टर से कंसल्ट करना कितना ज़रूरी है। इसी बारे में तमाम जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रीता चौधरी। साथ ही आपको बता दें कि ये पीएमसीएच में कार्यरत रह चुके हैं। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मैम से जानना चाहेंगे कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ के बारे में बात करें तो देखते हैं कई बार बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं जिनका ये शिकायत रहता है कि कहती हैं कि उनका जो मासिक है रुक रुक के आ रहा है, कभी महीने 2 महीने पे, कभी हफ्ते 2 हफ्ते पे आ जाता है। तो ये क्या किसी सीवियर बीमारी का कारण हो सकता है? अगर किसी को ऐसा होता है तो ये आगे अक्सर वो आउटडोर में ऐसे पेशेंट आती हैं, ऐसी बच्चियाँ आती हैं या उनके माता-पिता लेकर आते हैं, हुँ, जिनको मेंसेस के संबंध में ये शिकायत रहती है कि ये तो हर महीने नहीं होता है, हुँ, कभी 2 महीने पे, कभी 3 महीने पे होता है, कभी 15 दिन पर भी हो जाता है। तो इसका मतलब ये एक एबनॉर्मल पैटर्न है मेंस का। कभी-कभी ये अगर यदा-कदा हुआ, मतलब पहली बार ऐसा हुआ है और फिर जाके आगे चल के ये अगर वैसा नहीं रहता है तो ये एक फिजियोलॉजिकल चेंज माना जाता है कि कभी मान लीजिए कि बच्चा स्ट्रेस में है, कभी एग्ज़ामिनेशन का स्ट्रेस है, कभी पारिवारिक कोई स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस के कारण इस तरह के मेंस पर असर पड़ना थोड़ा-सा बनता है। हुँ, पर कभी ऐसा हो कि ये प्रक्रिया बराबर चलती रही हो, तो हुँ, ये मतलब फिजियोलॉजिकल नहीं हो सकता, ये भी किसी बीमारी का लक्षण है। उसमें से सबसे जो कॉमन बीमारी है, वो है पीसीओडी। पीसीओडी में अक्सर महीनवारी या मासिक धर्म या तो रुक-रुक के आता है, मतलब 2-3 महीने गैप देकर आता है, और जब आता है या जब भी आता है हो सकता है कि वो थोड़ा ही दिन में ख़त्म हो जाए, जैसे 1 से डेढ़ 2 दिन के अंदर कम रक्तस्राव होता है। कभी-कभी ये लंबे दिनों तक धीरे-धीरे रक्तस्राव 10 दिन 8 दिन तक चलता रहता है, और कभी ऐसा भी होता है कि काफ़ी दिनों माने 2-3 महीने गैप के बाद आ रहा हो, या इर्रेगुलर कभी 2 महीने गैप पे, कभी 3 महीने गैप पे, कभी 5 महीने गैप पे, कभी लगातार ठीक-ठाक ऐसा कुछ आ रहा हो, और कभी-कभी बहुत ज़्यादा आ रहा हो। तो ये सारी चीज़ें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी ज़्यादा कॉमन यदि और कोई कारण नहीं हो और लड़की यदि अनमैरिड है, तो ये ज़्यादा संभावना पीसीओडी की होती है। तो उसके हिसाब से जांच पड़ताल करके बीमारी को डायग्नोस किया जाता है। इसके अलावा यदि मैरिड वुमन है, हुँ, यदि शादीशुदा है, तो हो सकता है कुछ दवाइयाँ वो लेती हों, इस कारण हो सकता है उनको महीना समय पर नहीं आता है। कभी-कभी है कि प्रेगनेंसी ठहर जाती है और वो अबॉर्शन भी हो जाता है, और उसके कारण ज़्यादातर मेंस इरेगुलरिटी यही होती है कि वो अचानक रोज़ किसी दिन रुकता है, किसी दिन आता है, किसी दिन बंद रहता है। इस तरह की मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर होती है। अब जब उम्र हो जाती है, सपोज़ कि किसी की उम्र 40 वर्ष की हो गई हो, 45 वर्ष की हो रही हो, तब भी मेंस कम होने लगता है। जब मेनोपॉज़ का एज आने लगता है, तब मेंस बीच-बीच में लंबा गैप होता रहता है, लंबा गैप करके आता है, और फिर धीरे-धीरे ऐसा होते एक बार माने बंद हो जाता है, और फिर परमानेंट बंद ही रह जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जब भी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो, समय पर महीना नहीं हो रहा हो, महीना होने का सही समय होता है कि वो 21 दिन से 35 दिन के बीच में हो जाना चाहिए, और ये प्रत्येक महीना होता है। अगर ऐसा नहीं हो रहा हो, मेंस जल्दी-जल्दी आ रहा हो, या मेंस रुक-रुक के आ रहे हों, समय पर ना आ कर के 2-3 महीने पर आ रहे हों, तो ऐसी स्थिति में हमेशा डॉक्टर से मिलना चाहिए, उनसे जाँच-पड़ताल करनी चाहिए, और अपनी बीमारी को डायग्नोज़ करके मेंसेस को हमेशा करेक्ट मतलब सही करा के रखना चाहिए, ताकि आप स्वस्थ रखें, महिलाएँ स्वस्थ रहें, और मेंसेस यदि सही चलते हों, तो फिर आगे चल के जब रिप्रोडक्टिव एज या रिप्रोडक्शन का समय आता है, तो इससे बहुत सफलता में रहती हैं। अदरवाइज़ अगर मेंसेस इरेगुलर चल रहे हों, या उसमें कोई खराबी हो और बीमारी पनप रही हो, तो इनफर्टिलिटी या बच्चे होने में काफ़ी कठिनाई होती है। तो जी। इस पर ध्यान देना चाहिए। जब भी मेंस गड़बड़ चले, कम हो, ज़्यादा हो, जो भी हो, तो डॉक्टर से तुरंत मिल कर के सलाह लेकर के जाँच पड़ताल करके अच्छी तरह से इलाज करा लेना चाहिए। जी,
बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों, ये जो तमाम जानकारी है आपकी लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।